लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है और अब सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी चुनाव में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी हार से लोगों को झटका लगा है, तो कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी जीत से सभी लोग हैरान हैं। इनमें से एक सीट थी ओडिशा के विधानसभा की सीट काटाबाजी, जहां से बीजेपी सुप्रीमो नवीन पटनायक चुनाव हार गए। इस सीट के रिजल्ट ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि नवीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो यहां से हार जाएंगे। हालांकि लोग नवीन को भूल अब लक्ष्मण बाग की चर्चा कर रहे हैं और अब राज्य में लक्ष्मण बाग यानी कि मोदी के शेर की चर्चा हो रही है। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक को हराया, जो 24 साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्मण बाग 15 साल पहले तक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं और राज्य में जाना माना नाम बन गए हैं। ऐसे में चलिए हम आपको लक्ष्मण बाग के बारे में बताते हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे इस मोदी के शेर ने नवीन पटनायक को हरा दिया और राज्य में अपनी जीत का झंडा लहरा दिया। लेकिन मोदी के इस शेर को सफलता ऐसे ही नहीं मिली, कांटों भरी राह से गुजरना पड़ा। चलिए आपको इनके संघर्ष की कहानी से रूबरू करवाते हैं। लक्ष्मण बाग के गांव का नाम खुटुलमुंडा है। ये गांव बलांगीर जिले के तुरीकेला ब्लॉक के हियाल पंचायत में है। लक्ष्मण खुटुलमुंडा गांव के दिवंगत शंकर बाग के 6 बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं। लक्ष्मण के 2 भाई का निधन हो चुका है, उनके 4 भाई हैं। लक्ष्मण के पिता शंकर बाग किसान थे। लक्ष्मण के भाइयों ने कई जगह से पंचायत चुनाव भी लड़ा है और सरपंच और समिति के सदस्य भी बने हैं। उनकी एक भाभी ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। लक्ष्मण ने जो सफलता हासिल की, उसे हासिल करने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी काफी संघर्ष करना पड़ता था। लक्ष्मण के अनुसार जब वो 12 से 13 साल के थे, तब वो 3 रुपए के लिए एक मजदूर के रूप में काम करते थे। उनका कहना था कि तब मेरी स्थिति ऐसी ही थी। मैं अपने परिवार की देखभाल के लिए खेती करता था। मैं ट्रक पर हेल्पर के रूप में भी काम कर चुका हूँ। मैं पत्थर उठाता था। हालांकि मैंने हमेशा खुद पर विश्वास किया और खुद पर विश्वास रखा। आपको बता दें कि लक्ष्मण ने 2014 में काटाबाजी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो 30,961 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर बीजेडी नेता अयूब खान ने जीत दर्ज की थी। लक्ष्मण बाग ने 2019 के चुनाव में काटाबाजी सीट से फिर से उम्मीदवार थे। उनका कांग्रेस के संतोष सिंह सलूजा से कड़ा मुकाबला था। लक्ष्मण बाग महज 128 वोटों से हार गए। संतोष सिंह सलूजा को 64,246 वोट मिले। 2 बार हारने के बाद लक्ष्मण बाग न तो निराश हुए और ना ही भाजपा ने उन पर भरोसा खोया। इसीलिए पार्टी ने उन्हें फिर से काटाबाजी से मैदान में उतारा। नवीन पटनायक के यहां से बीजेपी के उम्मीदवार होने के बावजूद लक्ष्मण का मनोबल मजबूत बना रहा। पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका मनोबल मजबूत बनाए रखा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका मनोबल बढ़ाया और यहां तक कि बलांगीर के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण को शेर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा शेर है और उन्होंने लोगों से लक्ष्मण बाग को वोट देने और मुख्यमंत्री को हराने की अपील भी की थी। अगर आपको काटाबाजी के बारे में बताएं तो ये लेबर मार्केट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ईंट भट्टे का काम होता है। कम मजदूरी पर मजदूरों से यहाँ काम कराया जाता है। काटाबाजी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें बलांगीर जिले के तुरीकेला, मुरीबाहल और बंगोमुद्रा ब्लॉक शामिल है। ऐसे हजारों परिवारों का घर है जो हर साल कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए दक्षिणी राज्यों में पलायन करते हैं। ये क्षेत्र पहले भी भूख से मौत और बाल तस्करी जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कांडों से सुर्खियां बटोर चुका है। काटाबाजी में राजनीति श्रमिक मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है। पहले भी यहाँ प्रभावशाली बिचौलियों से संबंध रखने वाले नेता जीतते रहे हैं और ऐसे में खुद मजदूरों के बीच से आया इंसान यहाँ से चुनाव जीत गया है, तो लोगों को उम्मीद है कि वो उनके दर्द को समझेगा और उनके हित में काम करेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। हमें दीजिए इजाजत।